गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम पढ़ने वाले बेटा एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ ए रिलेशन, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे बेटे मेन पॉइंट्स। जल्दी से एक बार नजर डाल लीजिए बेटे मेन पॉइंट्स पे कि आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए बने रहे हमारे साथ, पढ़ते हैं बेटा मेन पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है बेटा आपका डिफाइन रिलेशन। हम यहाँ पे रिलेशन को डिफाइन करेंगे इन डिटेल के अंदर, ठीक है बेटा। एक एग्जांपल भी लेंगे उससे रिलेटेड। अगला पॉइंट है बेटे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते थे बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, सेम यहाँ पे भी रिलेशन को डिफाइन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे हम रोस्टर फॉर्म में भी, सेट बिल्डर फॉर्म में भी। एंड थर्ड वन जो कि न्यू आपके लिए बेटे एरो डायग्राम। यस बेटा, हम रिलेशन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एरो डायग्राम से भी। थर्ड पॉइंट आपका रहेगा बेटे डोमेन क्या होती है रिलेशन की, रेंज क्या होगी, और कोडोमेन रिलेशन की क्या होगी, ये सभी पढ़ेंगे बेटे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनता है बेटे 1 मार्कर में। अगला पॉइंट हमारा रहेगा बेटे रिलेशन ऑन ए सेट। देखने में बड़ा बेटे अलग सा लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है। रिलेशन ऑन ए सेट इट मीन्स एक सेट का अपने आप में रिलेशन बनना। जैसे मैं कह दूं रिलेशन ए, रिलेशन बन रहा है कोई फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, वह हम डिफाइन करेंगे बेटे रिलेशन ऑन ए सेट को। अगला पॉइंट रहेगा बेटे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। जैसे हम सेट को देते थे हमें बेटे, उस सेट के हम टोटल सबसेट्स निकालते थे। सेम यहाँ पे एक जो रिलेशन बनेगा उसके कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम बना सकते हैं। इसमें दो पॉइंट्स आपके पास आएंगे बेटे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन एंड टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन। ये भी मैं इसके अंदर बताऊंगा आपको बेटा। और लास्ट पॉइंट है बेटे टाइप्स ऑफ रिलेशन। यहाँ पे ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन करेंगे हम। टाइप्स ऑफ रिलेशन का कितने टाइप्स होंगे रिलेशन की बेटे, कौन कौन सी, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, वॉइड रिलेशन क्या होगा, ठीक है बेटे। ये सारी चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इन टॉपिक्स के बारे में जिक्र करते हैं। यहां पर शुरू करते हैं बेटे डिफाइन रिलेशन। रिलेशन को डिफाइन करेंगे बेटा, तो चलिए रिलेशन क्या होगा पहले वो समझ लो बेटा आप। रिलेशन, ठीक है, रिलेशन को समझते हैं। तो ये कह रहा है बेटा ए रिलेशन आर। इसने रिलेशन का नाम क्या दे दिया बेटे, आर। जैसे हम सेट का नाम देते हैं एबीसी, इसने रिलेशन का फर्स्ट लेटर दे दिया बेटे आर। फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। अब ये तो समझ लो कि रिलेशन वेरी करता है फ्रॉम फर्स्ट सेट टू अनदर सेट, यानी एक सेट से दूसरे सेट की तरफ वेरी करेगा, ठीक है बेटा। और कैसे वेरी करेगा, इज ए सबसेट, यानी किसके बारे में कह रहा है, ये रिलेशन आर के बारे में कह रहा है कि वो रिलेशन आर जो वेरी करेगा फ्रॉम ए से बी सेट की तरफ, वो रिलेशन आर सबसेट होगा किसका, ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यस सर, ये तो हमने पढ़ रखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमने पढ़ रखा है। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी किसकी, जो सेट मैंने लिया है ए और बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और डेट इज मैं कह दूं, डेट इज क्या कहेंगे, ए क्रॉस बी। यानी अब रिलेशन की डेफिनेशन क्या बनी वो क्लियर कर लो कि एक रिलेशन आर जो होगा, जो वेरी करेगा फ्रॉम ए सेट टू बी सेट, वो रिलेशन सबसेट होगा, एक्चुअल में सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी इसका, ठीक है। तो मैं 10 ये लिख दूं कि रिलेशन को अगर आप आर से डिनोट करते हो तो वो आर सबसेट होना चाहिए, किसका होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और सर ये सी का नाम क्यों लिया आपने, सी डी ए बी, ये
एक्स वाई, इसका नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटे जो मैंने आर को वेरी कराया है वो ए सेट से बी सेट कराया है, तो ये आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि सर ये इसका सबसेट बनेगा कब, ये इसका सबसेट बनेगा कब? तो बेटा इसको ध्यान से समझो, राइट साइड को क्लियर करो कि राइट साइड में कैसे एलिमेंट होंगे। तो हम कहेंगे ए क्रॉस बी में तो इस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, सर इस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर में। यस, पढ़ा है हमने कल इंट्रोडक्शन में, पढ़ा है 2.1 में कि ए क्रॉस बी में तो पेयर में एलिमेंट मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट मिलेंगे। और इनके ऊपर कंडीशन भी होती है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो तो फर्स्ट सेट से होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट से होगा भाई, वो सेकंड सेट से होगा। यस, ये पढ़ा है। अब ये कह रहा है कि आर के सारे एलिमेंट, भाई ये इसका सबसेट कब बनेगा, ये इसका सबसेट कब बनेगा? जब आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में इंक्लूड होते हो, शामिल होते हो। अब आप कहोगे सर ए क्रॉस बी में तो ऐसे एलिमेंट होंगे, तो क्या आर में भी इस टाइप के एलिमेंट होंगे? तो मैं कहूंगा यस, बिल्कुल। अगर ए क्रॉस बी में कितने भी पेयर हो, 5, 10, 15 कितने पेयर हो, लेकिन आर के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर किस में शामिल होने चाहिए? ए क्रॉस बी में शामिल होने चाहिए। तो हम कहेंगे आर के अंदर जो रिलेशन आर है उसके अंदर भी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में मिलेंगे और वो सारे ऑर्डर्ड पेयर शामिल होने चाहिए किसके अंदर? ए क्रॉस बी में। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये आर क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा किसका? फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी कहलाएगा। तो हम कहेंगे बेटा इफ, ये रिमार्क आप नोट कर लो, आर इज ए रिलेशन, आर कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में, इफ एंड इफ कोई ये पेयर ए बी आर में बिलोंग कर रहे हैं। मान लो मैंने मान लिया कि ये आर कोई रिलेशन है ए से बी में और ये पेयर वो है जो आर में बिलोंग कर रहे हैं। अभी तो मैंने बताया रिलेशन आर के अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अब मैंने आर को रिलेशन मान लिया ए सेट से बी सेट और ये भी लिख दे कि ये पेयर इसमें बिलोंग कर रहा है, तो देन इट कैन बी रिटन एज, ये मेन है बेटे, इट कैन बी रिटन एज, तो इसको लिखा जाएगा ऐसे, ये ध्यान रखना, ए आर बी, ये आर रिलेशन है नॉट रियल नंबर, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ए इज रिलेटेड टू बी एंड वी कैन से दैट, ये बेटे मैं लिख रहा इसलिए हूं क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है, अगर आपने इसको कवर नहीं किया अच्छे से तो आपका मिस हो जाएगा सब कुछ। तो इसको हम क्या कहेंगे? एंड वी कैन से दैट ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, ए का रिलेशन किससे है बेटा? बी से। अगर मैं कह दूं कि ये ए बी आर में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये ए बी आर में बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहां देखो अगर ये पेयर आर में बिलोंग नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग आ गया, तो आप क्या कहोगे? ए का रिलेशन नहीं है किससे? बी से। ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ठीक है बेटा। ए का एलिमेंट जरूरी नहीं है ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेशन हो, ये आपको थोड़ी सी देर बाद पता चल जाएगा कि ये पेयर, ये वाला पेयर आर में बिलोंग कब करेगा और ये वाला पेयर आर में बिलोंग कब नहीं करेगा। तो सिंपल से ये समझ लो कि आर जो रिलेशन होगा, अब देखो बेटा रिलेशन का नाम क्या होता है, एक बार माइंड में सेट करो बेटा, रिलेशन क्या होता है? संबंध। रिलेशन क्या होगा बेटे? संबंध। और संबंध को बेटे जाहिर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कम से कम 2 पर्सन की जरूरत होती है। वो 2 पर्सन का रोल कौन प्ले करेगा? यहां पे 2 सेट, ए सेट एंड
बी सेट। इतना समझ गए? रिलेशन जो संबंध हम किसी का संबंध बताएंगे, भाई किसका संबंध किससे है, किसका संबंध किससे है, तो हम ये कहेंगे कि इस आर का संबंध ए का बी से है। इस आर का संबंध जो वेरी कर रहा है वो ए से क्या कर रहा है, बी। तो जो आर के अंदर जो एलिमेंट मिलेंगे उस आर के अंदर क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। किसके अंदर, बिटवीन, ध्यान सुनना, जो ये आर डिराइव होगा, ये आर सेट है। कैसा सेट है बेटा, जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। ठीक है, तो आर जो रिलेशन होगा वो डिराइव होगा कैसे, कैसे, बिटवीन द रिलेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है बेटे, जो सेट ए का रिलेशन अगर सेट बी के रिलेशन एलिमेंट से होगा तो हम आर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको समझने हैं। आप एग्जाम्पल देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा इजिली। तो फिलहाल के लिए आपको क्या समझना है मेरे बच्चे, ये ध्यान से देखो कि रिलेशन होता क्या है, पहले वो समझेंगे कि रिलेशन जो सेट ए से सेट बी वेरी करता है वो रिलेशन ऑलवेज सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जो ए एंड बी की होगी। तो पहला पॉइंट तुम्हें मिल गया कि रिलेशन ऑलवेज सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। यहां तक क्लियर हो गया? अब मैंने कहा कि ए क्रॉस बी में तो सर ऐसे एलिमेंट होंगे, तो क्या आर के अंदर भी ऐसे एलिमेंट होंगे? यस, मैंने कहा आर के अंदर भी ऐसे एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट होंगे, और वो सारे ऑर्डर्ड पेयर किसके अंदर आने चाहिए, ए क्रॉस बी में। अगर ऐसा हुआ, सारे ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी के अंदर आ गए, तो इस आर को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट मैंने पढ़ाया कि आर रिलेशन है अगर ए से बी में और कोई पेयर आर में बिलोंग कर रहा है, तो इस पेयर को हम कैसे लिखेंगे, अगर ये वाली चीजें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो मैं इन शॉर्ट ये बता दूं आपको कि कोई पेयर ए बी आर के अंदर है तो दिस इंप्लाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात थी जो मैंने बताना चाह रहा हूं यहां पे। और कोई बिलोंग नहीं कर रहा तो इसको काट देंगे। ठीक है, तो ये थी रिलेशन की डेफिनेशन। एक पॉइंट आप समझोगे तो सब कुछ, एग्जाम्पल समझोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि रिलेशन होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है बेटा, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं बढ़िया सा, जिससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर बेटे वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, बेटा ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना बेटा, और कमेंट करना, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना कि देखिए ये वीडियो एक बार देख के देखो, आपको जरूर पसंद आएगी। ठीक है बेटा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। वो रिलेशन आप समझ लो बेटा कि रिलेशन डिराइव होता है, डिराइव होगा सेट ए का जो रिलेशन सेट बी से होगा ना, सेट ए का रिलेशन जो सेट बी से होगा उसके थ्रू रिलेशन को डिराइव किया जाएगा। तो देखिए बेटा क्या कह रहा है, लेट मैंने ए सेट ले लिया बेटे यहां पे 1 2 3 4 5, ध्यान से समझना, और बी सेट मैंने ले लिया 4 5 7, यहां पे ले लिया बेटे 6 7, यहां पे ले लिया बेटे 8, और यहां पे भी ले लिया मैंने 9। इस तरीके से ले लिया। ठीक है, ये ले लिया। और फिर मैंने कहा ये मैंने दो सेट अपने आप से लिए बेटे, आपको भी क्वेश्चन पेपर में ऐसे मिलेंगे, दो सेट मिलेंगे कोई भी, फिर उसके ऊपर एक सेट और देगा, एंड ए सेट आर, अभी इसका नाम केवल सेट है, रिलेशन, ये आर रिलेशन कब बनेगा, अभी तो ये फिलहाल आर कोई सेट है, जैसे सेट ए है, सेट बी है, इसी तरीके से सेट आर है। ये आर आगे चल के रिलेशन कब बनेगा, जब इस आर के अंदर में जो ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा वो सारे ऑर्डर्ड पेयर किसके अंदर आते हो, ए क्रॉस बी में आते हो।
ठीक है बेटा। तो चलिए, एंड सेट आर डिफाइंड बाई इस आर को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है भैया। तो कह रहा है कि आर के अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। जाहिर सी बात है, चाहे आप ए बी लिख दो चाहे आप एक्स वाई लिख दो। और कंडीशन दे रखी है आपको बेटा, ये कंडीशन आपको दे रखी है। और ये भी तो होता है कि पहला एलिमेंट तो पहले सेट से है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, यानी x तो बिलोंग कर रहा है बेटा a से, यानी x की जगह पे जो भी आप फिल करोगे वो a सेट में से करना है, और y के अंदर जो वैल्यू आएगी या आप रखोगे वो किस में से रखनी है, आपको b सेट से रखनी है। अब मैं आपको सिखाता हूं ये सेट R कैसे डिराइव किया जाएगा और कैसे पता चलेगा कि ये रिलेशन है। तो बेटा प्लीज अगले 5 मिनट बिना स्किप किए हुए इस क्वेश्चन को देख लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे रिलेशन से रिलेटेड। जब आपके सामने एग्जाम्पल आते तब आके आप अच्छे से समझते हो कि हाँ एक्चुअल में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो जैसे एक सेट बी दे दिया, मेरे को एक सेट ए दे दिया, इसी तरीके से सेट आर दे रखा इस तरीके से डिफाइन करके, और मेरे को चेक करना है कि चेक वेदर आर इज ए रिलेशन, आर रिलेशन है या नहीं, ये चेक करना है। करें चेक अब। तो चलिए सॉल्यूशन में ध्यान से देखना, वी हैव, हम कहेंगे बेटा जो आर को डिफाइन कर रखा है वो लिख लो, और ये वाली चीज अगर आप समझ गए तो आप बाजी जीत जाओगे, ये समझ लेना। पूरे एक्सरसाइज आप अच्छे से निकाल लोगे, क्योंकि पूरे एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब करें। तो कह रहा है कि आर के अंदर इस टाइप के एलिमेंट फिल करो, आर के अंदर इस टाइप के एलिमेंट फिल करो। मतलब फिल कैसे करने हैं आपको, ऑर्डर्ड पेयर में। अब कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर में नंबर आएंगे कैसे, 1 2 1 3 1 4 1 6 2 3 2 5, इसकी जगह ऐसे नंबर आएंगे। लेकिन आएंगे कब, जब वो इस कंडीशन के थ्रू सेटिस्फाई होके आएंगे। और बेटे ये क्या है रूल, मैं आपको बता दूं, ये वाली चीज मैं हर साल बताता हूं, ये वाली चीज तो होती है टाइप, कि आर के अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, और ये होती है बेटा कंडीशन, कि वो जो आर के अंदर इस टाइप के एलिमेंट होंगे वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करके आएंगे। और ये वाला होता है बेटा रूल, और इस कंडीशन के ऊपर कौन से रूल को अप्लाई करना है। क्लियर हो गया कि आर के अंदर इस टाइप के एलिमेंट होंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने पे आएंगे और इस रूल को फॉलो करेंगे। अब करना क्या है, ये पेयर कैसे बनानी है वो सुन लो। इस कंडीशन को बाहर लेके आओ, नाउ लिख के इस कंडीशन को बाहर लेके आओ। तो कंडीशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब राइट में जो वेरिएबल है उसकी जगह वैल्यू भरनी है, राइट में जो वेरिएबल है उसकी जगह वैल्यू भरनी है। अब राइट में वेरिएबल कौन है, x, तो x की वैल्यू देखो किस में से भरनी है, आपको a में से भरनी है। तो अब a सेट के पास चलो, आगे सेट के पास, इसमें पहला नंबर कौन सा है 1, यानी आप x की जगह पे पहला नंबर कौन सा भरोगे 1। 1 भर के देखो बेटा, 1 भर के देखोगे तो यहाँ पे 1 प्लस 3 क्या आया 4, 1 प्लस 3 क्या आया 4। अब चेक करो कि y की वैल्यू 4, y की वैल्यू किस में से होनी चाहिए, b में से होनी चाहिए। तो चेक करो क्या ये 4 b सेट में है, यस b सेट में है। तो हम कहेंगे ये b सेट में है, इसको बोलते हैं कंडीशन का सेटिस्फाई होना। मैंने कोई वैल्यू ली और जो भी आंसर आया वो सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, इट मींस कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या करना है, तो कह रहा है कि उन x और y का पेयर बनाओ। तो दिस इंप्लाइज x और y का बनाएंगे पेयर। x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है बेटा 4, ये दोनों पेयर किस में बिलोंग कर जाएंगे, r में। अभी मैंने बताया कि r के अंदर ऐसे पेयर बनेंगे जिसमें पहली वैल्यू भरी जाएगी x की, दूसरी वैल्यू भरी जाएगी y की, लेकिन वो ही पेयर r के अंदर जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने से आएगा।
जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने से आएगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पेयर बनाना है, नहीं होती तो पेयर नहीं बनाना, और इस कंडीशन पे इन रूल को फॉलो करना है। क्लियर हो गए ना? तो आर के अंदर ऐसे पेयर बनाएंगे, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, ऐसे पेयर बनाएंगे और वो आर में बिलोंग करा देंगे, जैसे मैंने बिलोंग करा दिया आर में। लेकिन कब? अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बिलोंग होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो डज नॉट बिलोंग हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो x की वैल्यू मैंने 1 भरी, तो सर क्या कहोगे, सर 1 क्यों? 2 भी तो भर सकते हैं, 2 भी तो भर सकते हैं, तो हम 2 भी भर के देख ले भाई। 2 भर के देखेंगे यहाँ पे, तो 2 + 3 कितने हो गई? y की वैल्यू क्या आएगी? 2 + 3 5। अब चेक करो y की वैल्यू b में है, 5 है, यस ये भी है भैया, तो ये भी है, तो 5 b में है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेटिस्फाई होगी तो लिख दो बेटा 2,5 बिलोंग्स टू r। ये लो भैया हो गई। अगला क्या है बेटा? आप कहो सर 3 भी तो भर सकते हैं, तो हम x की जगह पे 3 भरेंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 भरेंगे तो 3 + 3 6। अब चेक करो क्या ये y की वैल्यू 6 b सेट में है? नहीं है, तो हम कहेंगे ये वैल्यू तो b सेट में बिलोंग नहीं कर रही, तो कंडीशन फेल हो गई। तो कंडीशन फेल होने का मतलब क्या हुआ? ये 3 और ये 6 अब R के अंदर बिलोंग नहीं करेंगे, मतलब इस पेयर को R के अंदर नहीं लिखना। ठीक है, अगला चलो, अगला नंबर 4 है, तो x की वैल्यू हम 4 भर के देखते हैं भैया, तो y की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू 4 भरेंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू आएगी 7। 4 + 3 7। 7 चेक करो क्या है? 7 चेक करेंगे तो यस 7 तो है b में, तो b में 7 तो है, तो दिस इंप्लाइज पेयर बनाओ 4 और 7, 4 और 7 बिलोंग कर जाएगा R के अंदर। यहां तक समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? तो चलिए आगे, अगली वैल्यू कौन सी है? 5 है, तो x की वैल्यू 5 भरेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 5 भरेंगे तो 5 + 3 8 होगी भैया। 8 चेक करो, 8 भी है भैया, तो 8 भी है भैया यहाँ, तो ये भी b में है, तो दिस इंप्लाई पेयर क्या बनेगा? 5 और 8, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ये भी R में बिलोंग कर जाएगा। अब चेक करो इसके अलावा कोई एलिमेंट है? इसके अलावा कोई एलिमेंट है भरने के लिए? यहाँ पे नहीं है, तो प्रोसेसिंग स्टॉप, प्रोसेसिंग स्टॉप। ठीक है ना? अब हम कहेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिख रहा हूं, तो देयरफॉर ओवरऑल R के अंदर कौन कौन से पेयर आएंगे? अब मेरे को वो बता दो बेटा जी जल्दी से। तो R के अंदर कौन कौन से पेयर आए? एक तो पहला पेयर आया 1 4, ठीक है, दूसरा पेयर आया 2 5, 2 5, तीसरा पेयर 3 6 तो नहीं आया भाई, इसको इग्नोर कर दो। अगला पेयर आया 4 7, 4 7, अगला पेयर आया 5 8, अगला पेयर आया 5 8, ये पेयर आ रहे हैं R के अंदर। तो ये R जो मैंने सेट R लिया था वो इस तरीके से डिफाइन होके आ गया है ना। अब मैं आपको बताऊं क्लियरली कि ये फॉर्म क्या कहलाती है R की और ये फॉर्म क्या कहलाती है R की। तो जल्दी से याद करो बेटे, सेट वाला चैप्टर मैंने कहा था जिसमें कोई स्पेशल कंडीशन दी गई हो, जिसमें कोई स्पेशल रूल दिया गया हो, वो तो होती है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और जो सेट के अंदर अलग अलग एलिमेंट दे रखे हो कोमाज से सेपरेट करके, वो होती है रोस्टर फॉर्म, है ना। तो मैं कह दूं ये तो कैसी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। ये तो कैसी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है भैया। और ये कैसी फॉर्म है बता दो अब फटाफट से। ये कैसी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है भैया। ये कैसी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। पता चल गए? जो सेट के अंदर एलिमेंट होंगे और सभी एलिमेंट कोमा से सेपरेट होंगे, जिसमें कोई रूल नहीं होगा, वो तो रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में जिसमें कंडीशंस गिवन होंगी, जिसमें कंडीशंस के थ्रू और रूल के थ्रू एलिमेंट को फाइंड करना होगा, ऐसी टाइप को हम क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर हो गए? तो ये दूसरा टॉपिक था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन।
तो ये था। अब चलिए बेटा अभी अभी मैं बताता हूं थोड़ी देर के लिए, अब ये क्लियर नहीं हुआ, अभी तो ये सेट आर ही है। अब ये सेट आर रिलेशन कब बनेगा, चेक करो, चेक करो बेटा। तो जल्दी से बताओ ये रिलेशन, ये सेट आर रिलेशन कब बनेगा, जब मैं ये कह दूंगा कि आर के सारे ऑर्डर्ड पेयर किस में आएंगे, ए क्रॉस बी में। जब आर के सारे ऑर्डर्ड ए क्रॉस बी में आएंगे तो आर सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का, और वो क्या बन जाएगा बता दो भैया, वो क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। तो ए क्रॉस बी निकालना सीखें, तो ए क्रॉस बी बेटे बहुत सिंपल है, ए क्रॉस बी तो बहुत सिंपल है, चेक कर लो, इस तरीके से चेक कर लो, इस तरीके से चेक कर लो, ये ए और ये बी है ना, ये ए और ये बी है। ए के अंदर एलिमेंट कौन है बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 स्पेसिंग करके कहीं भी लिख दो। बी सेट के अंदर कौन है, 4 5 7 8 9, 4 5 7 8 9, यही थे। अब ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे वो सुन लो। ए क्रॉस बी का सिंपल सा तरीका क्या होता है बेटा, ए क्रॉस बी का, ए के सारे एलिमेंट को पेयर के रूप में लिख दो बी के साथ, यानी ए के साथ 1 भी आएगा तो क्या बनेगा बताओ, 1 4, पहला एलिमेंट ए का दूसरा एलिमेंट बी का, तो पहला पेयर दिए तो बनेगा 1 4, अगला पेयर कौन सा बनेगा 1 5, ऐसे लिखते चलेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है। 1 5, 1 7 भी आएगा, 1 8 भी आएगा, 1 9 भी आएगा। अब चेक करो बेटा, ये ए क्रॉस बी में आएंगे सारे, तो देखो 1 4 आएगा ना यार, ये आर में पहला पेयर कौन सा आ रहा है 1 4। अब बताओ क्या ये 1 4 ए क्रॉस बी में मिलेगा, यस मिल रहा है। अगला पेयर चेक कर लो, क्या ये 2 5, क्या ये पेयर 2 5 ए क्रॉस बी में मिलेगा, मिलेगा। जब मैं 2 का लिंक इनके साथ कराऊंगा तो 2 4 भी मिलेगा इसके अंदर, 2 5 भी मिलेगा, 2 7 भी मिलेगा, 2 8 भी मिलेगा, 2 9 भी मिलेगा, तो 2 5 तो मिलेगा। चेक करो क्या 4 7 मिलेंगे, क्या 4 7 इसके अंदर मिलेंगे, ए क्रॉस बी के अंदर मिलेगा। जब मैं 4 का लिंक कराऊंगा तो 4 1 4 4 4 5 4 7 4 8 4 9 आएगा, तो 4 7 तो आएगा ना भैया। क्या 5 8 ए क्रॉस बी मिलेगा, यस। जब मैं 5 का लिंक कराऊंगा इन सबके साथ तो 5 8 भी मिलेगा, तो हम क्या कहेंगे बेटा, इसमें रीजन क्या देंगे, क्लियरली हम ये लिखेंगे लाइन, वी ऑब्जर्व दैट कि जो आर है, आर के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सब के सब किस में आ रहे हैं, ए क्रॉस बी में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आर सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, बिल्कुल कह सकता हूं बेटे। तो हम ये लाइन लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व करके देखा, रफली ऑब्जर्व करके देखना है आपको और फिर कंक्लूजन निकाल के लिखना है। तो हम कहेंगे वी ऑब्जर्व दैट, हमने अभी करके देखा, ऑब्जर्व करके देखा कि आर के सारे ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में आ रहे हैं, तो ये रिलेशन तो होना चाहिए। तो आर सबसेट हो गया बेटे किसका, ए क्रॉस बी का। अगर ये आर इसका ए क्रॉस बी का सबसेट है तो हम देयरफॉर क्या कहेंगे, आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन, और ये जरूर लिखना फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि पहला एलिमेंट ए से लिया है और दूसरा एलिमेंट बी से लिया है ना बेटा। पहला एलिमेंट ए का है और दूसरा एलिमेंट बी का है। तो ये बन गया, हमने देखा बेटे ये सारे ऑर्डर्ड पेयर अपने माइंड में सेट कर लो, कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे आर के ऑर्डर्ड पेयर आ जाए तो ए क्रॉस बी बना के देख लो बेटे, ए क्रॉस बी यहां से निकाल सकते हो। ए क्रॉस बी करेंगे तो 1 4 1 5 1 7 1 8 1 9 आएगा, तो 1 4 तो आएगा। इसी तरीके से सारे आएंगे। तो हमने कहा कि आर के सारे ऑर्डर पेयर इसके अंदर आ रहे हैं, सबसेट हो गया, और सबसेट होते क्या बन गया, रिलेशन बन गया, फ्रॉम ए टू बी बन गया भैया, फ्रॉम ए टू बी बन गया, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। अब मैं सेकंड पॉइंट के साथ साथ आपको थर्ड पॉइंट भी बताऊंगा, सेकंड पॉइंट के साथ साथ थर्ड पॉइंट बताता हूं। जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा, फटाफट इसको नोट करो। चलिए
चलिए बच्चे, अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं बेटे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, और फिर है बेटा डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ ए रिलेशन। अगले 5 मिनट फिर से ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं समझाता हूं बेटे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। ये क्या है बेटा, कंडीशन और रूल। ये क्या है, कंडीशन और रूल। तो कोई भी रिलेशन, किसी भी रिलेशन की ऐसी फॉर्म, किसी भी रिलेशन की ऐसी फॉर्म जो किसी कंडीशन और रूल पे डिपेंड करती हो, ऐसी फॉर्म को हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। और कोई भी ऐसा रिलेशन जिसके एलिमेंट सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हो और सभी कोमाज से सेपरेट किए गए हो, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल फॉर्म जो होगी रिलेशन की, उसको हम बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, इसमें देखो कोई भी कंडीशन रूल आपको नहीं दे रखा, जो किसी कंडीशन और रूल के थ्रू बन के आए या ऑलरेडी कोई आर गिवन हो, उसको हम बोलेंगे रोस्टर फॉर्म ऑफ ए रिलेशन। ये बन गया बेटे। अब थर्ड पे चलता है बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन में 3 चीज आती है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, नंबर 2 रोस्टर फॉर्म क्या होती है, नंबर 3 एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं हम रिलेशन आर का। एरो डायग्राम बहुत सिंपल है, वो भी देख लो बेटा। एरो डायग्राम मैं बना रहा हूं, यहां पे देख लो। थर्ड वन, पहला पॉइंट तो है था ये, दूसरा पॉइंट है ये, और तीसरा पॉइंट होगा बेटा आपका एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, ठीक है। तो एरो डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सुन लो, बहुत सिंपल है। ये बन गया बेटे सेट आपका ए, और ये सेट बन गया बेटा आपका बी, ठीक है। और ये है बेटा ए टू बी, ये आपका ए टू बी आर। क्लियर हो रहा है आपको? ये सेट ए है, कर्व की शेप में बनाना है, क्लोज कर्व की शेप में बनाना है। ये सेट बी क्लोज कर्व की शेप में, और एक रिलेशन आर है जो सेट ए से सेट बी वेरी कर रहा है। देखो कहां से आ रही है, सेट ए से सेट बी वेरी कर रहे हैं। एक एलिमेंट यहां फिल कर दो, 1 2 3 4 5। बी के एलिमेंट यहां फिल कर दो, कौन कौन से है, 4 5 7 8 और 9 कर दे फिल। अब चलो ये एरो डायग्राम किसका बना रहे हैं, आर का। अब देखो इसका मन क्या हुआ, ये पेयर समझो कि 1 का रिलेशन किससे है, 4 से। देखो बेटा ध्यान देखो, ये 1 और 4 किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। ये 1 और 4 किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, 1 इज रिलेटेड टू 4, 1 इज रिलेटेड टू 4। अभी मैंने देखो ए बी से एग्जांपल दिया था, ए बी आर में, तो ए इज रिलेटेड टू बी। तो 1 का रिलेशन किससे है, 4 से। तो बिल्कुल सिंपल है, 1 का रिलेशन 4 से है। ये एरो, एरो से रिप्रेजेंट करना है। 2 का रिलेशन किससे है, 5 से। 2 का रिलेशन 5 से है, स्ट्रेट एरो लेके जानी है आपको। 4 का रिलेशन 7 से है, 4 का रिलेशन 7 से है। 5 का रिलेशन 8 से है, 5 का रिलेशन 8 से है। हो गया, ये होता है बेटा एरो डायग्राम। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन में सेट बिल्डर फॉर्म नंबर 1, नंबर 2 क्या थी, रोस्टर फॉर्म, नंबर 3 एरो डायग्राम। ये तीनों चीज आती है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन में। अब बात करते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो डोमेन को समझ लो, ये तीनों चीज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन किसके फाइंड आउट करनी है, ये देखो पहले रिलेशन आर की। तो हम कहेंगे डोमेन, डोमेन ऑफ आर क्या होता है। अगला पॉइंट समझो कि डोमेन ऑफ आर क्या होता है बेटे। तो हम कहेंगे द सेट। तो डोमेन एक्चुअल में क्या होता है, सेट होता है। तो सेट के अंदर एलिमेंट लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट। कंपोनेंट को क्या बोलते हैं बता दो बेटा, एलिमेंट। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट लिख दो, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट लिख दो ऑफ
ordered pairs in R is known as domain of R. डोमेन ऑफ आर. आर का मतलब क्या है? रिलेशन. आप समझो बेटे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. डोमेन क्या है? तो डोमेन हम कहेंगे, डोमेन क्या है? अब समझो ध्यान से, डोमेन क्या है? द सेट, ये सेट बना लिया हमने, ऑफ किसका? ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, सारे पहले एलिमेंट लेने हैं आपको. ठीक है, सेट बनाना है किसका? सभी पहले एलिमेंट का सेट बनाना है. और जो सभी पहले एलिमेंट होंगे वो किस में से होंगे? वो सभी ऑर्डर्ड पेयर में से होंगे. और वो ऑर्डर्ड पेयर किसके काउंट करने हैं? आर. आर के बेटे रिलेशन. अब मैं समझाता हूं. इस रिलेशन आर में, याद समझो, इस रिलेशन आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आपके बन रहे हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट अगर मैं सेट के रूप में लिख दूं तो वो डोमेन है. अब आ जाओ, ये रिलेशन आर था, पहला एलिमेंट बताओ क्या है? 1 2 4 5, ये था. तो पहला एलिमेंट 1 2 4 5, ये बन गई आपकी डोमेन. अब रेंज कैसे डिफाइन करेंगे? तो बेटा यहां फर्स्ट की जगह पे सिर्फ सेकंड लिख दो, फर्स्ट की जगह पे सेकंड लिख दो तो रेंज बन जाएगी. तो जो इसका सेकंड एलिमेंट बन जाएगा, डेफिनेशन वो केवल लिखूंगा, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर इज नोन एज रेंज ऑफ रिलेशन. तो रेंज को कैसे लिखेंगे? सेकंड एलिमेंट, तो कहेंगे 4 5 7 8, ये बन गई आपकी रेंज. ये आपकी क्या बन गई? रेंज. थर्ड क्या बच गई बेटा? कोडोमेन. तो कोडोमेन देखो बेटे, यहां पे कोडोमेन क्या होती है? कोडोमेन ऑफ आर. इसको देखो, तो मैं यहां लिख दूं बेटा, इसको यहां अच्छे से दिख जाएगा वो. तो हेडिंग तो आपने बना ली बेटे, यहां पे मैं इसके बारे में यहां लिख रहा हूं. ठीक है बेटा. इफ R इज ए रिलेशन है फ्रॉम A टू B. आप देखो बेटा, ये जो मैंने रिलेशन R बनाया है वो सेट A और B का यूज करके बनाए, सेट A और B का यूज करके बनाए. तो अगर R को रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू B, कोमा देन सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन. यस, सिंपल है. ऑफ आर. अगर आर कोई रिलेशन है, आर कोई रिलेशन है सेट ए से सेट बी, तो जो कंप्लीट सेट बी होगा वो कोडोमेन कहलाएगी आर की. तो मेरे को बता दो भैया, मैं कोडोमेन क्या लिखूं आर की? यहां पे बता दो जल्दी से. तो सेट बी कौन सा है? ये वाला लिख दो. तो हम कहेंगे 4 5 7 8 और 9 होगा. अब आप होगा अच्छा सर ये होगा, सेकंड एलिमेंट भी सेकंड सेट से आता है और कोडोमेन भी सेकंड सेट लिया आपने. तो सर इससे तो ये हुआ, इसके सारे एलिमेंट तो हमेशा इसके अंदर आएंगे. रेंज के तो सारे एलिमेंट ही किस में से आएंगे? कोडोमेन में आएंगे बेटा, क्योंकि रेंज में भी तो सेकंड सेट के एलिमेंट थे. इसके में सेकंड सेट लिया कंप्लीट, इसमें कंप्लीट लिया और उसमें से आएंगे. तो सर एक तो रिजल्ट ये भी तो बन गया हमारे पास. नया रिजल्ट कौन सा बन गया? आप कहोगे सर रेंज हमेशा सबसेट मिलेगी किसकी? कोडोमेन की. नया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने बन गया कि रेंज ऑलवेज सबसेट होगी किसकी? कोडोमेन की. रेंज के सारे एलिमेंट 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, सारा एलिमेंट इसके अंदर आएंगे. तो ये देखो मैंने क्या बता दिया, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ आर. यहां तक क्लियर हो गया? बताइए, क्लियर हो गया? तो ये था बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैंने एग्जांपल लिया था बेटे, ये फिर मैंने डिस्क्राइब किया था, डिराइव किया था बेटे. इस कंडीशन से ये रिलेशन डिराइव कर दिया. उसके अंदर मैंने बताया कि जो कंडीशन के थ्रू आएगा वो तो सेट बिल्डर फॉर्म, जो न्यूमेरिकल फॉर्म होगी
एलिमेंट सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर के रूप में मिलेगी, वो रोस्टर फॉर्म। एरो डायग्राम हम आर का कैसे बनाएंगे, सेट ए के एलिमेंट लिख दो, सेट बी के एलिमेंट लिख दो, कौन किससे कनेक्ट है, 1 4 से कनेक्ट है तो 1 4 से कनेक्ट, 2 5 से कनेक्ट, 3 नहीं था कनेक्ट, 4 7 से कनेक्ट है, 5 8 से कनेक्ट है। फिर डोमेन मैंने बता दी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, ध्यान रखना आर के लिखने, आर के, तो आर में जो पहले एलिमेंट होंगे वो तो डोमेन, सेकंड एलिमेंट होंगे वो रेंज। को डोमेन क्या होता है, अगर कोई आर रिलेशन है ए से बी में तो ये जो बी है वो क्या कहलाएगा, को डोमेन कहलाएगा। अच्छा भैया अगर सर ये आर रिलेशन होता ए टू ए, तो ए टू ए होता तो जो ए सेट है वो आपका कहलाएगा क्या, को डोमेन। क्लियर है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। एक छोटा सा पॉइंट और बच गया बेटे, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, वो भी मैं बता देता हूं बेटे, जल्दी से देख लो। एक और छोटा सा पॉइंट है बस, ये आप नोट कर लेना है ना, बिल्कुल एक एक पॉइंट, एक एक डेफिनेशन काम है बेटा। अगर मेरे लेक्चर में आप बैठते हो बेटा, मेरा लेक्चर सुनते हो, देखते हो, तो बेटा प्लीज बी पेशेंस, क्योंकि यहां स्लो स्टडी होते हैं, लेकिन हम रेस जरूर जीतते हैं बेटा, है ना। स्लो स्टडी विंस द रेस, धीरे चलो लेकिन कॉन्सेप्ट को इतना मजबूत कर लो कि दोबारा से इसको देखने की जरूरत भी ना पड़े, है ना बेटे। दोबारा से इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको एक ही बार में अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़ लिया और नोटबुक में नोट डाउन कर लिया तो। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी चीज और चलती है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, ये इनवर्स रिलेशन क्या है, इनवर्स होता है बेटे किसी चीज का उल्टा, इनवर्स करना, रिवर्स करना। रिवर्स नंबरिंग सिस्टम में चलता है और ये रिलेशन में इनवर्स चलता है। तो हम क्या कहेंगे बेटा, इफ रिलेशन की बात कर रहे हैं तो इफ आर इज ए रिलेशन है, इफ आर इज ए रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अब बेटे मैंने ये रिलेशन कहां से लिया है, ए से बी लिया है, तो देन एनी रिलेशन, तो कोई और रिलेशन होगा, देन एनी रिलेशन फ्रॉम, जो कहां से कहां होगा, बी टू ए, इज कॉल्ड क्या होगा, इनवर्स रिलेशन। बस इनवर्स रिलेशन, एंड इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करेंगे, आर और ये पावर -1, पावर -1 नहीं बोलना इसको, आर इनवर्स बोल लेंगे। क्या बोलेंगे, आर इनवर्स। ठीक है, अब मेरे को क्या है कि ये जो सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, चेक करो एक बार बेटा, चेक कर लो, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर ए टू बी है, पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का, पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का। अब हमें क्या बनाना है, इनवर्स बनाना है, इनवर्स। तो ये इनवर्स रिलेशन क्या बनेगा, फ्रॉम बी टू ए, पहला एलिमेंट बी का, दूसरा एलिमेंट ए का। तो हम ये रिलेशन आर से आर इनवर्स बनाए, तो देयरफॉर यहां मैं लिखूंगा, देयरफॉर आर इनवर्स क्या करेंगे, जो भी पेयर है उनको उलट दो, 4 1 कर दो, 5 2 कर दो, 7 4 कर दो और 5 8 कर देंगे। ये जो रिलेशन बन के आएगा वो क्या आएगा, इनवर्स रिलेशन। अब जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटा। चलिए बच्चे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा, रिलेशन ऑन ए सेट। ठीक है बेटा, तो देखिए रिलेशन ऑन ए सेट क्या होता है, रिलेशन किसी सेट पर, एक सेट हो एक सेट्स हो, है ना, फर्क हो गया ना। तो किसी सेट पर रिलेशन, चीज वही है बेटा, पहले रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होता था, अब क्या बनेगा वो देखो। तो लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो देन ए रिलेशन आर, तो कोई रिलेशन आर होगा फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, यानी पहले फ्रॉम ए टू बी चलता था तो वो रिलेशन सबसेट होता था ए क्रॉस बी का।
क्लियर है ना। अब क्या होगा, अगर वो रिलेशन R सेट A टू इटसेल्फ है, उसको हम रिलेशन ओनली सेट बोलेंगे। इट मींस अब ये R है वो सबसेट किसका मिलेगा, A टू इटसेल्फ। A टू इटसेल्फ को मतलब बेटे A क्रॉस A का ही सबसेट मिलेगा। अगर कोई रिलेशन ऐसा है तो हम किसको क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन ए सेट। तो रिमेंबर दैट मैंने कहा है कि हियर सेट ए इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ R। यहाँ पे सेट ए ही कोडोमेन होगा, सेट बी तो यहाँ पे है ही नहीं। तो जो सेट दूसरा सेट जो होगा, जो कंप्लीट सेट बी होगा, वो क्या बनेगा बेटा, वो बनेगी कोडोमेन। मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे एक्स वाई जेड ये मैंने ले लिया बेटे, और मैंने आर भी लिख दिया, अपनी तरफ से लिख दिया, किसी कंडीशन के थ्रू आया होगा, किसी कंडीशन के थ्रू आया होगा। तो मैंने आर लिख दिया, एक्स वाई एक्स एक्स वाई जेड। अब देखो बेटे, पहला एलिमेंट भी ए में से है और दूसरा एलिमेंट भी ए में से है। पहला एलिमेंट भी ए में से है, दूसरा भी एलिमेंट ए में से है। पहला भी ए में से है और दूसरा भी ए में से है ना। तो 10 आर सबसेट है ए क्रॉस ए का। सर ये कैसे, ये तो बताओ हमें। तो बेटा ए सेट ये रहा, ए सेट ये रहा और ए सेट ये रहा। एक्स वाई जेड इसके अंदर है, एक्स वाई जेड इसके अंदर है। आपको निकालना है ए क्रॉस ए, बिल्कुल सिंपल, ए क्रॉस ए निकालना। तो ए क्रॉस ए मतलब पहला एलिमेंट भी ए का, दूसरा एलिमेंट भी ए का। ए क्रॉस ए में क्या आएगा, एक्स एक्स आएगा, एक्स वाई भी आएगा, एक्स जेड भी आएगा। तो देखो एक्स एक्स ये रहा, एक्स एक्स ये रहा, मिल गया बेटे, एक्स एक्स ये रहा। तो ए क्रॉस ए में एक्स एक्स आएगा, एक्स वाई भी आएगा, एक्स जेड भी आएगा। तो एक्स एक्स चाहिए तो मिल गया। वाई के साथ लिंक करेंगे तो वाई एक्स भी आएगा, वाई वाई भी आएगा, वाई जेड भी आएगा। देखो वाई जेड ये रहा। तो मतलब बेटे ये ऑर्डर पेयर भी ए क्रॉस ए के अंदर मिलेगा। जेड के साथ ले तो जेड एक्स मिलेगा, जेड वाई मिलेगा, जेड जेड मिलेगा। एक्स वाई भी मिल गया था हमें, एक्स के साथ एक्स वाई भी मिल गया, एक्स एक्स भी मिल गया, सारे मिल गए। तो इट मीन सारे ऑर्डर्ड पेयर बेटे इसके अंदर आएंगे। तो ये रिलेशन बन गया ऑन ए सेट ए पे। क्लियर हो गया जल्दी से। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में मैं बताता हूं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटा, फटाफट से इसको नोट डाउन करो। चलिए बेटे अगला टॉपिक चलते बेटा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो मेरे बेटे टॉपिक तो बहुत सा आसान है, बहुत ही आसान है। मैं एक फॉर्मूला बता दूंगा तो वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आप निकाल सकते हो, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है बेटा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं। बस आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखो कि जो रिलेशन होता है वो ऑलवेज सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, मतलब आर के सारे पेयर, आर के सभी पेयर किस में आने चाहिए, ए क्रॉस बी में आने चाहिए। तो मैं ये कह दूं बेटे ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे, जितने भी सबसेट बनेंगे उन सब का नाम रिलेशन होगा, रिलेशन होगा, रिलेशन होगा, रिलेशन होगा, रिलेशन होगा। कितना भी रिलेशन हो सकता है। ये तो कह रहे हैं कि जो भी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा उसका नाम रिलेशन है। जो भी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा उसका नाम ही तो रिलेशन है, क्योंकि आर के सारे पेयर ए क्रॉस बी में चले गए तो जाते हम कह देंगे रिलेशन, जाते ही हम कह देंगे रिलेशन। तो ए क्रॉस बी के मैं जितने भी सबसेट बना लूं 10 15 20 25 30 35, अगर वो सारे के सारे ए क्रॉस बी में वापस आ रहे हैं तो रिलेशन, रिलेशन, ये भी रिलेशन, 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 रिलेशन और रिलेशन बनेंगे कितने भी। तो मैं ये कह रहा हूं, मैंने सेट ए लिया, सेट बी लिया, मैंने ए क्रॉस बी कंप्लीट लिख दिया। ए क्रॉस बी कैसे लिखोगे, 1 3 1 4 1 5 ये लिख दिया, 3 3 3 4 3 5 ये लिख दिया, 4 3 4 4 4 5 ये लिख दिया। अब कह रहे कि रिलेशन R1 मैंने बनाया, पहला रिलेशन बनाया, पहला रिलेशन बनाया इस तरीके से, देखो एक्स वाई सच डेट वाई ग्रेटर देन एक्स, एक्स ए में से है और वाई बी में से है। आप डायरेक्ट निकालना सीखो बेटे। ये ऐसा एग्जाम्पल है जिससे आप सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे इजिली। तो कह रहे कि ऐसा रिलेशन बनाओ जिस पे ये कंडीशन हो और ये रूल हो, एक्स ए में से वाई बी में से। मैं डायरेक्ट बनाना सिखाऊंगा आपको। ये रिलेशन R1 देखो डायरेक्ट बनाना सिखाता हूं। ऐसे ऐसे पेयर बनाने, ऐसे ऐसे पेयर बनाने, पहली रकम x की लिखनी है, दूसरी रकम y की, लेकिन कंडीशन क्या ध्यान रखनी है बेटे, y वाला नंबर x से बड़ा होना चाहिए। तो
इन पेयर में जाके देखो, ये पहला पोजीशन तो x की है, दूसरी पोजीशन y की है। पहली पोजीशन x की है, दूसरी पोजीशन y की है। अब ये पेयर इनमें से सिलेक्ट करने कौन सा बनेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, y ग्रेटर देन होना चाहिए x से, y वाला नंबर x से बड़ा होना चाहिए। तो ये पेयर सेलेक्ट कर लूं, ये x की रकम है, ये y की रकम है। देखो y बड़ा है x से, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, ये नहीं आ सकता, ये दोनों इक्वल है। ये आ सकता है 3 4 3 5, आगे चलो, ये आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि बेटे y तो छोटा है x से, ये भी नहीं आ सकता। ये आ सकता है, y बड़ा है x से, 4 5। देखो ये रिलेशन हो गई। अब चेक कर लो, चेक कर लो बेटा, ये सारे पेयर इसके अंदर आएंगे, a क्रॉस b में आ रहे, तो ये इसका सबसेट हो गया, रिलेशन बन गया। और रिलेशन बना सकते हो आप, और रिलेशन बना सकते हो, इसी में से टूट के बनेंगे, इसी में से टूट के बनेंगे। मैंने कहा वो पेयर बनाओ जिसमें y इक्वल टू x प्लस 3 हो, x बिलोंग्स टू a है, y बिलोंग्स टू b है, y बिलोंग्स टू b है। x किस में से रखना है बताओ बेटे, a में से। तो चलो मैं R2 बनाता हूं डायरेक्ट, a में से रखना है, a में से यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे तो कौन सा बनेगा, 4, 1 रखोगे तो 4। देखो क्या कह रहे हैं बेटे, जो y है ना, जो y है वो x से 3 बड़ा होना चाहिए, y x से 3 बड़ा होना चाहिए, बस क्लियर है। तो देखो 3 बड़ा चाहिए, तो ये ले लो पेयर बेटा, ये वाला ले लो, इसमें x 1 है तो y 4 हो जाएगा। देखो 1 भरेंगे तो कितना आएगा, 4, क्लियर है ना भाई। 1 भरोगे तो यहाँ पे तो कितना आएगा, 4, तो 1 4 बना, ये रहा। 3 भरोगे तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए भाई। यहाँ पे 2 भर के देखो, 1 के बाद सीधा 3 ही भर सकते हम। 3 भरोगे तो कितना आना चाहिए बताओ, 6 आएगा। 3 भरोगे तो 6 आएगा, 6 नहीं है, नहीं है, बस कोई बात नहीं। अगला 4 भरोगे यहाँ पे तो 7 आना चाहिए, नहीं है, खाली ये बन रहा है। अब देखो बेटे ये वाला, ये पेयर इसके अंदर नहीं आ रहा, a क्रॉस b में नहीं आ रहा भाई, ये वाला पेयर इसके अंदर आ तो रहा है, तो ये इसका सबसेट बन गया, तो रिलेशन बन गया। ऐसे कितने ही रिलेशन हम बना सकते हैं, सबसेट बना बना के। अगर इनके पेयर इसमें आते चले जाए तो रिलेशन बनता चला जाएगा, ठीक है। अब सीधी सी बात आपको क्या समझनी है, a क्रॉस b का कोई भी सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाएगा। तो सीधी सी बात क्या हुई, a क्रॉस b के सबसेट चेक कर लो कितने होते हैं बस। भाई आपने कहा कि a क्रॉस b का जो भी सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाएगा, तो क्यों ना a क्रॉस b के सबसेट चेक कर ले। तो a क्रॉस b के जितने सबसेट बनेंगे उतने टोटल नंबर रिलेशन बनेंगे, उतने टोटल नंबर रिलेशन बनेंगे। तो ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकला वो समझ लो। अब फटाफट से रिलेशन बनाने आ गया आपको, तो चलिए बेटा अब छोटा सा मेन पॉइंट बता देता हूं, ध्यान से देखो। मैंने कहा A के अंदर m एलिमेंट है, मैंने कहा B सेट के अंदर n एलिमेंट है। तो मेरे बेटा जी ये बता दो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, फॉर्मूला बता दो। तो आप ये कहोगे ना A के अंदर एलिमेंट इंटू B के अंदर एलिमेंट, तो क्या होगा, इसके अंदर एलिमेंट m है इंटू इसके अंदर एलिमेंट n है। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हुए, A क्रॉस B में हुए इतने एलिमेंट, mn एलिमेंट, इतने एलिमेंट हो गए। अब मैं कहूंगा सबसेट बताओ, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अच्छे से देखना, A क्रॉस B इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर देखो बेटे मैंने कहा था अगर इस A सेट में n एलिमेंट, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n। इसके सबसेट बेटे इस A सेट के सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n। अब मैंने कहा भाई A सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट बता दो, इस A सेट के सबसेट बता दो, क्या बनेंगे, 2 तो आएगा, पावर में आएगा, जितने एलिमेंट है वो पावर में आ जाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो मैंने कहा सबसेट में किसके चेक कर रहा हूं, A क्रॉस B में, तो 2 तो आएंगे, 2 की पावर इस A क्रॉस B में जितने एलिमेंट है वो रख दो, 2 की पावर mn, ठीक है ना, 2 की पावर mn। आप ये भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, ये बन जाएंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन।
सॉरी टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या गए। अब मैंने कहा था कि आपको तो क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है, कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बना सकते हो। तो मैंने ये कहा था कि जो भी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा वो रिलेशन होगा। तो ए क्रॉस बी के सबसेट कितने हैं, 2 की पावर mn, ये सबसेट है, तो ये सारे के सारे रिलेशन बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 की पावर mn, इतने बनेंगे। अब मैं आपको बता दूं, अगला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, अगला पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन। ये क्वेश्चन में आता है भैया, नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने बनेंगे। तो नॉन एम्प्टी रिलेशन क्या बनेंगे वो सुन लो। मैंने कहा इसके कितने सबसेट होंगे, 8 सबसेट होंगे। और मैंने कहा था पहला सबसेट तो कौन सा बनेगा, 5। चाहे दुनिया का कोई भी सेट हो, उसके कितने भी सबसेट हो, पहला सबसेट कौन सा बनेगा, 5। और ये 5 क्या है बताओ, एम्प्टी सेट है। 5 क्या है बेटा, एम्प्टी सेट है ये, है ना। तो अब मैंने इसके सबसेट बनाए, टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर mn, वो टोटल सबसेट बनेंगे। उसमें से पहला सबसेट कौन सा बनेगा, एम्प्टी सेट 5 बनेगा। और मेरे को कौन सा चाहिए, नॉन एम्प्टी चाहिए। तो मैंने कहा ये तो बनेंगे टोटल, और उसमें से एक माइनस कर दो, कौन सा, ये एम्प्टी सेट वाला माइनस कर दो, क्योंकि मेरे को सारे नॉन एम्प्टी चाहिए। तो एक ही एम्प्टी बनेगा, बाकी सारे कैसे बनेंगे, नॉन एम्प्टी बनेंगे। तो भैया 2 की पावर mn, ये तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बने, और नॉन एम्प्टी निकालने हो तो एक एम्प्टी वाला माइनस कर दो, ये बनेगा। बताओ कॉन्सेप्ट आया समझ में। ये कॉन्सेप्ट था बेटा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का। ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा वो रिलेशन होगा, वो रिलेशन होगा, समझ में आ गया। ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा वो रिलेशन होगा। तो टोटल सबसेट निकाल लो, ए क्रॉस बी में ये बनेंगे, वो सारे के सारे रिलेशन बनेंगे, वो सारे के सारे रिलेशन बनेंगे। और नॉन एम्प्टी निकालना हो तो एम्प्टी वाला माइनस कर दो, ये बनेंगे नॉन एम्प्टी रिलेशन। आज के टॉपिक में केवल बेटा इतना ही। ये हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अगले लेक्चर में, अगले नोट्स में बेटे इसको डिस्कस करेंगे बेटे अगले लेक्चर में, ठीक है बेटा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी न्यू यूजर्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं बेटा, वो आपने देखा होगा बेटा लेक्चर कैसा लगा आपको, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा बेटा। तो प्लीज चैनल पे हमारे साथ बने रहिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे बेटा। और प्लीज जो स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट है बेटा, वो बेल आइकन को जरूर दबा लो। आपके पास घंटी का निशान आ रहा होगा बेटे, उस घंटी के निशान को जरूर प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन मेरी वीडियो को आपको मिलती रहे बेटा, ठीक है। कल मिलते हैं बेटा एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एक्सरसाइज करेंगे 2.2 सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी। मेरी रिक्वेस्ट बेटे बच्चों से कि वो एनसीईआरटी बुक को जरूर फॉलो करें, बहुत अच्छी बुक है, बहुत निचोड़ है। एनडीए एग्जाम में, मेनली एनडीए एग्जाम में एनसीईआरटी के कॉर्नर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डीएवी बोर्ड एग्जाम में 75% पेपर एनसीईआरटी का आता है, 75% पेपर एनसीईआरटी का आता है। जो 6 मार्कर क्वेश्चन होंगे टोटली, वो टोटली एनसीईआरटी से कवर होंगे, ठीक है बेटे। तो चलिए जल्दी से इस टॉपिक को अच्छे से नोट कर लो, ये मेन पॉइंट्स आप नोट कर लो बेटा, बहुत अच्छे मेन पॉइंट है। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।